स्टैटिक एंड डायनेमिक यानी दो जो ऐसे स्टेट है केमिकल इक्विलिब्रियम के, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट हमने ये कहा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिवर्सिबल रिएक्शन सेम एज द रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट अंडर is called equilibrium constant. The rate of the forward reaction is the same as the rate of reverse reaction, जो कि हमने पहले बात की. तो इसमें हमारे पास एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम. यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फरमाते हैं when a reaction is to proceed, when a reaction is to proceed when a reaction does not stop, building remains standing. Building standing are equal acting force on it. Rate of forward reaction, rate of forward reaction is equal to the reverse reaction but opposite in but take place in opposite direction. यानी हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि आपने कोई बिल्डिंग देखा होगा, वो जो बिल्डिंग है उनका तमाम फोर्स एक ही साइड पे है. जब आप किसी चीज़ को लटकाते हो या आप बिल्डिंग को देखते हो तो बिल्डिंग आपको एक स्टैंडिंग फॉर्म में नज़र आएगा, क्योंकि उनका तमाम जो बैलेंस है वो आपको इक्वल नज़र आता है. उन तमाम इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. डायनेमिक इक्विलिब्रियम को मुराद है वो रिएक्शन तब कभी स्टॉप नहीं हो सकते जिसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का, बट उसका जो डायरेक्शन है या टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगा, उसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम. क्या कहेंगे? डायनेमिक इक्विलिब्रियम. इसमें ये भी बता रहे हैं कि साथ साथ हम ये भी कहेंगे जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, एक ग्राफ है. ग्राफ से आपको ये समझाने की कोशिश करवाते हैं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ. यानी जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो ये फास्ट है, और जो रिवर्स रिएक्शन है जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट ने दोबारा रिएक्टेंट में आना है तो ये स्लो है. एक ग्राफ दिया गया है किताब में, यह हमारे पास है टाइम, ये रिएक्शन रेट है.
यानी इस ग्राफ में ये बताया गया है कि जो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। ये यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये रिवर्स रिएक्शन है। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस ग्राफ के मुताबिक इंक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाते हुए ये जो रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों इक्वल है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। इसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। उसके बाद आपको हम कुछ माइक्रोस्कोपिक स्टडीज या डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कुछ खुशियात बताएंगे, या माइक्रोस्कोपिक आपको रिएक्ट एंड फॉरवर्ड रिएक्शन के बारे में हमने तफसील से बताया। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम के कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, पहला इसमें ये बताया गया है equilibrium achievable in a closed system, never enter nor leave, neither enter nor leave। ऐसा कोई क्लोज सिस्टम हो जिसमें ना कोई रिएक्शन आ सकता हो ना कोई रिएक्शन बाहर जा सकता हो, ये भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाता है। दूसरा हमारे पास है फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन और इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी हमने आपको तफसील से समझाया। In equilibrium state, the reactant and product does not change। जिसमें हम बात करेंगे फिजिकल जो प्रॉपर्टीज है, कलर है, डेंसिटी है, उसके अलावा ये है इमेज का टाइम, यानी ये कलर, ये कुछ इसमें जो अमाउंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट पे हम ना यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकते, कलर को, डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आखिर में हमारे पास है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन डिस्ट्रीब्यूट इन अचीव अंडर कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर के ऊपर